अगर किसी के घर में कोई बहू या बेटी इस तरीके का काम करती है तो क्या तुम उसको सरेआम इस तरीके से इज्जत उसकी उछालते हो? नहीं ना, उसको हमेशा दबा कर रखते हैं, बातों को छुपा कर रखते हैं। लेकिन नेहा आशीष तिवारी भी एक लड़की है। आज उसके साथ जो लोगों ने किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। आज उनके लाइफ में देखा वो देखा नहीं गया, घर उजड़ गया, इज्जत बेच खाई उसकी, और उसके पास बचा क्या है? अब क्या चाहते हो कि वो मर जाए, अपनी जान दे दे, सुसाइड कर ले? अपने व्लॉग में उन्होंने साफ साफ कहा है, अगर मुझे कुछ भी होता है तो मैं 3 लोगों का नाम लिख कर जाऊंगी, जिसमें से एक होगा सचिन, दूसरी मनीषा, और तीसरा नाम कौन होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इतनी घटिया हरकतें कर दी, कम से कम इस औरत को, बेचारी को अब तो जीने दो यार। इसके बाद भी आपको चैन नहीं है। उनकी ज़िंदगी को तहस नहस करके अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से बिता रहे हैं, अपने घर में पूजा पाठ करवा रहे हैं, ब्लॉग पे ब्लॉग लेकर आ रहे हैं। किसी को इतना भी मत गिराइए कि वो इंसान कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक ना छोड़े, या उसे अपने जिंदा रहने पर भी शर्म हो। क्या ठेक देते हो? पति चोर, पति चोर। क्या वो पति चोर है? उसने सही कहा अपने ब्लॉग में, अगर उसे पति चुराना होता तो वो कब का तुम्हारे पति को लेकर भाग चुकी होती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया ना। तुम्हारा पति आज भी तुम्हारे पास है। अगर वो ऐसा चाहती तो ऐसा कर सकती थी, और तुम कुछ नहीं कर पाती, तुम रोती रहती। क्योंकि मैडम तुम्हारा पति खुद इसके पीछे पागल था, वो खुद तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन आज उसकी सगाई टूट चुकी है। अरे तुम्हें इसकी शादी ही तुड़वानी थी तो तुम उसके ससुराल में बता देते इन बातों को। कम से कम इस तरीके से वाईटी पर तो सबके सामने ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी। इतना गिरा दिया कि वो इंसान अब जीने लायक भी नहीं छोड़ा तुमने उसे समाज में। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का दुख देखा नहीं जा रहा। माना तुम्हारे साथ गलत हुआ था मनीषा मैडम, लेकिन किसी दूसरी औरत के साथ तुम्हें इस तरीके से गलत नहीं करना चाहिए था। खास करके तुम्हारे पति को गलत नहीं करना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पति ने, तुम 1 साल से ये सब चीज़ें जानती थी, तुम चुप थी ना, तो अभी भी चुप रह लेती। उसकी शादी हो रही थी ना, वो शादी करने जा रही थी ना दूसरी जगह, लेकिन तुम्हारा पति नहीं चाहता था कि वो शादी करे। वो चाहता था कि वो मेरे पास रहे और मनीषा भी मेरे पास रहे। अपने पति को तुमसे नहीं रोका गया। आज तुम अपनी लाइफ में नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हो। एक अकेली औरत है क्या वो? अरे जितने लोग बात बनाते हैं ना वाईटी पर, अपने अंदर झांक कर देखिए, ऐसे कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे गलत काम करके, पाप करके अपना मुंह घर में छुपाए पड़े हैं। लेकिन उनकी बातें सिर्फ इतनी है कि उनकी बातें सोशल मीडिया पर नहीं आई है। ये जो चुगलियाँ होती है ना, ये पहले पड़ोस में होती थी बैठ के, जो आजकल ऑनलाइन होती हैं बैठ के। किसी औरत को इस तरीके से इतना नहीं गिराना चाहिए। इज्जत हर किसी को प्यारी होती है। गलती उससे हुई है, उसने रिश्ता गलत बनाया, भाई बहन का रिश्ता बनाया, उसके बाद उसने ये सब काम किया, लेकिन उसे ये चीज़ समझ में आई ना कि ये सब गलत है। अगर कल को उसको कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे, अब ये तुम्हें देखना है। हद होती है यार बेशर्मी की बिल्कुल। और इतने सारे लोग एक साथ भेड़ चाल में चलाए कि हमारे साथ इतने सालों पहले गलत हुआ था, इतने सालों पहले। इतने सालों से कहाँ सोए हुए थे भाई तुम? तब तुम्हें नजर नहीं आया कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है कुछ? किसी की शादी तुड़वाना समझ में आता है, तुम उसके ससुराल में जाते, इन सब बातों को बताते, उसकी शादी टूट जाती। लेकिन किसी को इतना बदनाम करना कि वो इंसान पूरे समाज में किसी के सामने भी नज़र उठा के ये ना कल को कह सके, उसकी लड़की तक ना किसी को कह सके। सही कहा उन्होंने कि तुमने कभी अब ताशी को, उनकी बेटी को अपनी बेटी कहा, कभी तो तुमने उस बेटी को प्यार किया होगा। अरे कम से कम उस बच्ची का मुंह देखकर ही कम से कम आप चुप हो जाते। लेकिन नहीं, आपको उस बच्ची पर भी तरस नहीं आया। सबसे बुरा लगता है मैडम बच्ची के लिए। ये चीज़ तो वैसे नेहा आशीष तिवारी को भी सोचना चाहिए था कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, और कल को इस चीज़ का असर मेरी बच्ची पर क्या पड़ेगा, या मेरी बच्ची इन सब चीज़ों को देखेगी तो उस पर ज़िंदगी में मैं उसे क्या चीज़ें सिखाऊंगी। कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, प्यार में कुछ समझ में नहीं आता। तुमने उसे रोकने के लिए, उसकी शादी तुड़वाने के लिए उसे इतना बदनाम कर दिया कि तुमने उसकी छोटी सी बच्ची को भी मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं छोड़ा। उसकी बच्ची बड़ी होगी, वो इन सब चीज़ों को देखेगी, ये सब चीज़ें वाईटी से डिलीट तो नहीं होंगी। हर भी नहीं सोचा कल को अगर ये लड़की इतने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेती है तो इसकी बेटी का क्या होगा? कभी तो उसको बेटी बोला था। अरे इतनी तो शर्म की होती है यार, तुम्हारी आंखों में तो जरा सी भी शर्म नहीं है। जिसे कहते हैं ना आंखों में सूअर का बाल होना, वो है तुम्हारी में। कभी तो प्यार किया होगा, कभी तो उसको अपना परिवार माना होगा, इसी नाते इतना सा सहन कर लिया होता। प्यार में हमेशा छीनना नहीं होता, प्यार में त्याग करना भी होता है।